अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड चैप्टर 4 हम लोग कर रहे थे। 4.1 2 3 4 एंड 4 कर लिया हमने। चैप्टर 5 पे आ गया। चैप्टर 5 में हमारे पास जो है ना 4.1 से अप टू 4.4 तक हमारे पास एपी था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, एम निकालना था, सम निकालना था। अब जीपी स्टार्ट हो गया। अब वो कहना कि फाइंड द इंडिकेटिव टर्म ऑफ द जीपी। अच्छा, उसने सीक्वेंस के बारे में बता दिया जीपी, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉमन रेशो निकालेंगे। जब हमें सीक्वेंस के बारे में ना बताए तब हम चेक करते हैं कि वो एपी है या जीपी है, देन फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहली सीक्वेंस ये दी हुई है 3 6 12 और कह रहा है कि फिफ्थ टर्म निकाल दीजिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ए दिया हुआ है 3, कॉमन रेशो निकालें क्योंकि जीपी है तो आर आएगा 2 और एन दिया हुआ है हमारे पास फिफ्थ टर्म निकालना है। तो nth टर्म निकालने का जीपी का फार्मूला ये है a इंटू आर माइनस 1। तो हमें फिफ्थ टर्म निकालना है। तो a दिया हुआ है हमारे पास 3, r की वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू आ गई 5 माइनस 1 3, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। ये इसकी फिफ्थ टर्म आ गई। ये आंसर हो गया। ये पहला पार्ट था। आइए दूसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में दिया हुआ है 32 16 8 9 टर्म निकालनी है। इस सीक्वेंस की 9 टर्म निकालनी है। दोबारा सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू गिवन है 32, आर निकालेंगे 16 डिवाइडेड बाई 32 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। एन दिया हुआ है 9। तो nth टर्म निकालने का फार्मूला है ए आर की पावर n माइनस 1। ए गिवन है हमारे पास 32, आर की वैल्यू आ गई 1/2, एन की जगह 9 है 1, 32 ये हो जाएगा 1/2 की पावर 8। 1 पे पावर 8 हो उसका मतलब 8 होता है, 1 होता है। 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का मतलब होता है 60। 2 की पावर 8 निकालना। 256। सही है ना। 32 1 था 32, इसे कैंसिल करेंगे। 32 8 टाइम पढ़ेंगे 256 आ जाएगा। ये आ गया 1/8। ये हमारे पास इसकी 9 टर्म आ गई। 9 टर्म निकालना था। ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 दिया 4,2√2। पहली टर्म दी हुई है 4, दूसरी टर्म दी हुई है 2√2, थर्ड टर्म गिवन है हमारे पास 2 और 12 टर्म निकालनी है। इसकी वो कह रहा है 12th टर्म निकाल दीजिए। भाई ये दिया हुआ है हमारे पास 4 और r निकालेंगे तो 2√2 डिवाइडेड बाई 4। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 2। r की वैल्यू आ गई और n दिया हुआ है 12। tn निकालेंगे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू फार्मूला ये a इंटू आर की पावर n माइनस 1। 12 टर्म निकालनी है। a गिवन है 4, r की वैल्यू आ गई √2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 12 माइनस 1। तो ये आ गया 4। 12 माइनस 1 का मतलब 11 और ये आ गया 2 की पावर 11। 2 की पावर 11 का मतलब हुआ 2048 4। अच्छा, इसे हम इस तरह लिख दें कि 10 अलग कर दें और √2 अलग कर दें। √2 की पावर 10 और ये आ जाएगा हमारे पास √2 और ये इसकी वैल्यू आ गई 2048। तो ये बच गया 4। √2 की पावर 10 √2 की पावर 10 है। √2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 और इस पर पावर 10 है। 1/2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 बचेगा। 2 की पावर 5, इसका मतलब 2 की पावर 5। ये √2 अपनी जगह पे है। ये आ गया 2048। 2 की पावर 5 का मतलब 32 और ये हो जाएगा हमारे पास 2048। 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12।
टेबल पढ़ेंगे 128 वन सा 128 और 128 इसको डिवाइड करके देख लें 128 से डिवाइड हो जाएगा 16 आया ये, तो ये बच गया √2 और ये कैंसिल होने के बाद बचा 16। ये हमारे पास 12 टर्म आ गई इसकी, ये आंसर हुआ। सही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 ये रफ टेबल बना दिया मैंने कि ये किया है हमने। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। आइए 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में कह रहा है आयोटा 1 वायोटा कॉमा 1 कॉमा माइनस आयोटा, और वो कह रहा है इसकी हमने 16 टर्म निकालनी है। जीपी है ये भी, तो ए की वैल्यू आ गई आयोटा और आर निकालेंगे हम तो 1 डिवाइडेड बाई आयोटा और एन दिया हुआ है 16। तो जनरल एन टर्म निकालने का फार्मूला ए आर की पावर n माइनस 1, ए गिवन है आयोटा, आर आ गया हमारे पास 1 ओवर आयोटा 16 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 ओवर आयोटा की पावर 15। सही। तो इसे हम इस तरह लिख दें आयोटा की पावर 15 हो गया। 1 की पावर 15 का मतलब 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक दफ़ा कैंसिल होगा, बचेगा 14, कैंसिल कर दें तो ये बच जाएगा 1 ओवर आयोटा की पावर 14। और आयोटा पर पावर स्क्वायर से बड़ी आ जाए तो उसे स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। आयोटा स्क्वायर, इस 14 को हम इस तरह लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर पावर 7, 2 7 14। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 1 डिवाइडेड बाई -1 का मतलब -1, -1 की पावर 7 का मतलब -1। ये आंसर हो गया। ये हमारे पास इसकी 16 टर्म आ गई। इसके पार्ट नंबर 5 में कह रहा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, पार्ट नंबर 5 में कह रहा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमा बी प्लस सी कॉमा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी, और 9 टर्म इसकी निकालनी है, डॉट डॉट डॉट। पहली टर्म दी हुई है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आर निकालने बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, ये बी प्लस सी, नीचे वाले को एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में लिख दें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 ओवर बी प्लस सी, ये आर आ गया और एन दिया हुआ है 9। ठीक है जी, आर की वैल्यू आ गई बी माइनस सी। एन टर्म निकालने का फार्मूला ए आर की पावर n माइनस 1, ए आ गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आर की वैल्यू आ गई 1 ओवर बी माइनस सी और n की जगह गिवन है 9 माइनस 1। ये 9 में से 1 निकालेंगे 8 बचेगा, ये बच गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसे ओपन कर लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें और एक दफ़ा प्लस में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 टाइम बचेगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी की पावर 7। ये वैल्यू आ गई 9th टर्म की, ये आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास a1 गिवन है, a1 से मुराद a गिवन है 9 ओवर 5, 5 ओवर 9 और a6 गिवन है। a6 गिवन है 15625 ओवर 9। हमें कह रहा है कि फाइंड द फार्मूला फॉर एन टर्म के लिए फार्मूला टाइप करना है। एन टर्म ए एन से रिप्रेजेंट किया, एन टर्म के लिए फार्मूला अगर हम टाइप करेंगे तो हमें ए और आर चाहिए, ए तो गिवन है, आर निकालना है। तो एन टर्म का फार्मूला वैसे ही है ए आर की पावर n माइनस 1, 6 ले लें क्योंकि 6 की वैल्यू दी हुई है, a6 की वैल्यू दी हुई है 15625 डिवाइडेड बाई 9, ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 5 ओवर 9, आर की वैल्यू 5, 9 से 9 कैंसिल, 15625 इक्वल टू 5 आर की पावर 5, इस 5 को यहाँ ले आए डिवाइड हो जाएगा 15625 डिवाइडेड बाई 5, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15625 डिवाइडेड बाई 5
वैल्यू आ गई 3125। अब इसे पावर 5 में लिख दें क्योंकि इस पर पावर 5 है, वरना इस पावर को वहाँ ले जाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, और अगर वेरिएबल के यानी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल होता तो लॉग लेके भी निकल सकता था। तो अब इसको पावर 5 में लिखने के लिए या तो आपको याद हो या फिर इसका एलसीएम ब्रेक कर लें, आपको पता चल जाएगा पावर 5 में किस तरह लिखेंगे। 5 का टेबल, 5 6 ज़ा 30, 1 बच गया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 1 बच गया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 बच गया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 टाइम आ गया, ये आ गया r की पावर 5, 5 की पावर 5। पावर इक्वल हो गए तो बेस, पावर सेम है तो बेस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सही है जी, आर आ गया। अब हम नेक्स्ट टर्म के लिए फार्मूला ड्राइव कर लें। ए एन इक्वल होता है ए आर की पावर n माइनस 1। ए आ गया हमारे पास 5/9 और आर की वैल्यू आ गई 5। एन टर्म की वैल्यू निकालनी है। ये पावर इस पर आ गया, इस पावर को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ 5 की पावर n, 5 की पावर -1, इसे नीचे लाएंगे प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, ये बच गया 5 की पावर n/9। ये nth टर्म का फार्मूला आ गया जो हमने ड्राइव किया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है यानी जीपी, हमने nth टर्म निकालना है और कंडीशन गिवन है इफ a5/a3 इज इक्वल टू 4/9 गिवन है और a2 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 4/9, दोनों की वैल्यू सेम है। हमें nth टर्म के लिए फार्मूला ड्राइव करना है, यहाँ भी वही हमें a और r चाहिए। अब ये a2 की वैल्यू दी हुई है, a1 की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हमारे पास जनरल फार्मूला ये है ए एन इक्वल होता है ए आर की पावर n-1। इसकी जगह हम 2 ले लें, n की जगह ए आर की पावर 2-1। a2 की वैल्यू दी हुई है 4/9, ये बच जाएगा ए आर। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लें, हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4/9 r, इसे हम बंद दे दें। ये लेते हैं हम, ये गिवन है हमारे पास a5 डिवाइडेड बाई a3 इक्वल टू 4/9। तो n की जगह 5 पुट कर दें तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए आर की पावर 5-1 और यहाँ 3 पुट कर दें तो आ जाएगा ए आर की पावर 3-1, 4/9। 5 दिया हुआ था ना, n की जगह 5 दिया हुआ है और नीचे n की जगह 3 दिया हुआ है, 3 पुट कर दिया हमने। ये बच जाएगा ए आर की पावर 4, ये बच जाएगा ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। ए से ए कैंसिल, आर स्क्वायर से आर पावर 4 कैंसिल होगा, आर स्क्वायर बच जाएगा 4/9। आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, आर स्क्वायर आ गया 4/9, आर की वैल्यू निकालेंगे तो +-2/3। अब आर की दो वैल्यू आ गई, एक दफ़ा प्लस में लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लेंगे, हमने निकालना है ये आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ए की वैल्यू आएगी। सही ना, व्हेन आर इज इक्वल टू 2/3 तो ए की वैल्यू निकालने 4 9 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो बच गया 2/3। ए की वैल्यू आ गई 2/3। इधर ये 9 था और ये था 2/3। 3 ने 9 को कैंसिल किया, 3 बच गया और 2 ने 4 को कैंसिल किया, 2 बच गया। ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया 3, तो 2/3 आ गया। nth टर्म के लिए फार्मूला इसके लिए पहले ड्राइव कर लें। nth टर्म का फार्मूला है ए एन ए आर की पावर n-1, n की जगह n है, a की वैल्यू आ गई 2/3 और r की वैल्यू भी दी हुई है हमारे पास 2/3। ये दोनों बेस सेम है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे 2/3 n-1 + 1, इस पर पावर 1 है, ये ऐड हो गया, इसमें +1 - 1 कैंसिल, 2/3 की पावर n। ये nth टर्म का फार्मूला आ गया व्हेन r इज इक्वल टू 2/3 पॉजिटिव है तब। जब नेगेटिव हो r, व्हेन r इज इक्वल टू -2/3, तो हम भाई a की वैल्यू निकाल लें, a यहाँ पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो a इक्वल है हमारे पास 4 9 × r -2/3, इससे ये कैंसिल,
2 से ये कैंसिल, तो ये बच जाएगा -2/3, ए की वैल्यू आ गई। एन टर्म का फार्मूला निकालेंगे, ए एन ए आर की पावर n-1, ए आ गया हमारे पास -2/3 और आर भी हमारे पास गिवन है -2/3 n-1। ये दोनों बेस भी सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, +1 -1 कैंसिल, सही है ना। ये आ गया हमारे पास एन टर्म का फार्मूला। ये माइनस डिसाइड करेगा एन, हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मुझे नहीं पता बुक में किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। एन अगर इवन होगा तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ऑड होगा तो ऑड होगा। हम ये आंसर भी लिख सकते हैं और ये आंसर भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। मैंने कहा ना ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं। 2 3 सही है, 4 5 है, 5 इंपॉर्टेंट है, 6। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसी नॉर्मल सा सवाल है, कह रहा है शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी गिवन है हमारे पास, और हमें कह रहा है कि शो दैट द रेसिप्रोकल, यानी इस जीपी का रेसिप्रोकल फॉर्म करें, फॉर्म एन अदर जीपी, तो उससे भी एक जीपी बनेगा, बस हमने ये शो करना है। तो हमारे पास गिवन जीपी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन जीपी दिया हुआ है हमारे पास a1 आर स्क्वायर, a1 आर पावर 4 और ये चलता चला जा रहा है डॉट डॉट डॉट, सही है ना। जीपी है ये। अभी हम चेक कर लेते हैं कॉमन रेशियो निकाल के, फिर हम इसका रेसिप्रोकल फॉर्म करेंगे, उसका भी कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो वो कह रहा है कि फॉर्म अनदर जीपी, वो एक और जीपी फॉर्म कर रहा, तो इसका मैं रेसिप्रोकल पहले ही निकाल लेता हूँ। इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दें, ये हो जाएगा 1/a1 1/a1 आर स्क्वायर 1/a1 आर पावर 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो गिवन जीपी है इसका हम कॉमन रेशियो निकाल लें पहले। क्योंकि जीपी का कॉमन रेशियो सेम होता है। बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आ गया। सेकेंड टर्म का भी निकाल लेते हैं इसी में। ये हो जाएगा a1 आर पावर 4 डिवाइडेड बाई a1 आर स्क्वायर। a1 से a1 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर पावर 4 कैंसिल होगा, आर स्क्वायर। कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब जो दिया हुआ है हमारे पास सीक्वेंस वो जीपी है। अब इसके रेसिप्रोकल का हम कॉमन रेशियो निकालें, 1/a1 1/a1 आर स्क्वायर 1/a1 आर पावर 4 कॉमन रेशियो 1/a1 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/a1। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें, a1 ऊपर चला जाएगा, a1 से a1 कैंसिल, ये आ गया 1/r स्क्वायर। एक दफ़ा और निकाल लें, 1/a1 आर पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/a1 आर स्क्वायर। दोबारा इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a1 आर स्क्वायर, a1 से a1 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर पावर 4 कैंसिल होगा, ये भी बच जाएगा 1/r स्क्वायर। कॉमन रेशियो सेम आ रहा, तो हम लिखेंगे हेंस रेसिप्रोकल ऑफ गिवन जीपी फॉर्म अनदर जीपी। ये प्रूव करना था हमें, सही है ना। ये हमें प्रूव करने के लिए दिया हुआ था कि शो डैट ठीक है जी। ये सवाल था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन जीपी, नंबर ऑफ टर्म बताना। जीपी गिवन है क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ टर्म निकालना यानी एन निकालना है। गिवन जीपी ये दिया हुआ है 1/3 कॉमा 1/12 कॉमा 1/48 कॉमा डॉट 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 चलता चला जा रहा 1/9 196608।
ये फर्स्ट टर्म है, ये जीपी दिया हुआ है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, ए दिया हुआ है हमारे पास 1/3, सही है ना। और लास्ट टर्म इसकी गिवन है ए एन, आर निकालना है 1/12 डिवाइडेड बाई 1/3, 1/12 और ये हो जाएगा 3/1, तो ये आ जाएगा 1/4, आर की वैल्यू आ गई। तो ये आर निकला है हमारे पास। अब हम जनरल टर्म के लिए फार्मूला इस्तेमाल करें, ए एन इक्वल होता है ए आर की पावर n माइनस 1। ए एन गिवन है हमारे पास 196608 और ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3, आर की वैल्यू आ गई 1/4, n माइनस 1 एन ही तो निकालना है, इस 3 को यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा 1/4 n माइनस 1 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 196608। हम देखते हैं कि ये 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो गया, ये इसे हम लिखते हैं 1/4 की पावर n माइनस 1 और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6, 5536। इसे भी 1/4 रेज़ टू दी पावर में लिखना है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बेस सेम करना है तभी होगा। तो 1/4 रेज़ टू दी पावर में किस तरह लिखेंगे, या तो चेक करें 4 की पावर 6 पे जाएं, 7 पे जाएं, 8 पे आ जाएगा, नहीं तो वहीं एलसीएम ब्रेक कर लें आप, 65536 2 के टेबल से ये जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 और ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 टर्म लिए, 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल से जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 टर्म लेना है, 2 8 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 0, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। या तो 4 के टेबल से देखिए पेयर बन गया, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4। 4 फॉर्म में लिखना है ना हमने, 4 8 टाइम आ गया तो लिख देंगे 1/4 की पावर 8 और ये आ गया 1/4 की पावर n माइनस 1। बेस सेम हो गया, पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, n इक्वल टू 8 प्लस 1, n इक्वल टू 9। ये आंसर आ गया कि हमने जो है ना n की वैल्यू निकालनी थी कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1/196608। तो कौन सी टर्म इसकी होगी, 9th टर्म होगी, सीक्वेंस जो दिया हुआ है उसकी। ठीक है जी, तो जब आप पावर फॉर्म में याद ना हो तो एलसीएम ब्रेक करके हम लिख लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए 6 पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 यही इस एक्सरसाइज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर इन जीपी। सीक्वेंस हमारे पास जीपी है, हुज सम इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 7 to 9। हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर कैलकुलेट करने हैं, हम लेट कर लेते हैं ए ओवर आर, ए और ए आर बी द 3 कंसेक्यूटिव नंबर of an AP, of a GP। ठीक है जी, आगे कहना है कि गिवन कंडीशन ये दी हुई है, हुज सम इज गिवन कंडीशन, कह रहा हुज सम इज, इनका सम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास, हुज सम इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 7 to 9। इसे 1 दे दें क्योंकि वैल्यू तो यहाँ से नहीं कर ली, इनका प्रोडक्ट 7 to 9। ठीक है जी, आर से आर कैंसिल हो गया, ये हो गया ए क्यूब, ये आ गया 729। ठीक है,
हमें तो बेस की वैल्यू निकालनी है, पावर को सेम करना है, क्यूब फॉर्म में लिख लें। नहीं आ रहा तो वैसे ही एलसीएम ब्रेक कर लें। 9 की पावर 3 का मतलब होता है 7 to 9, पावर सेम हो गया, बेस एक दूसरे के इक्वल हो गए, एक ही वैल्यू आ गई। इस एक ही वैल्यू को उठा के जो है ना हम पुट कर दें यहाँ 1 में, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू आ गई 9 ओवर आर, ए की वैल्यू आ गई 9, ये आ गया, ए की वैल्यू आ गई 9 इंटू आर, और ये आ गया 39। इस 9 को वहाँ ले जाएं, ये बच गया 9 ओवर आर प्लस 9 आर, 39 माइनस 9, इसका एलसीएम ले लें, आर ये हो जाएगा 9 प्लस 9 आर स्क्वायर, 39 में से 9 निकालेंगे 30, आर वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 आर स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 30 आर। इसको भी यहाँ ले 9 आर स्क्वायर माइनस 30 आर प्लस 9 इक्वल टू 3 का टेबल कॉमन आ रहा, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9, 3 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3। आपकी मर्जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने में मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ। 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 में 1 ऐड करेंगे आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया 3 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस आर प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 आर कॉमन लेने बच जाएगा आर माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लेने बच जाएगा आर माइनस 3, आर माइनस 3 कॉमन लेंगे बच जाएगा 3 आर माइनस 1, तो आर माइनस 3 इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 3, और 3 आर माइनस 1 इक्वल टू 0, 3 आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1/3। आर की 2 टर्म आ गई, तो हमने तो कंसेक्यूटिव नंबर निकालने हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा। अच्छा, कंसेक्यूटिव नंबर तो हम इस तरह लिखते हैं ना, ए आर वन, ए वन आर, जैसे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। मैंने जीपी का सीक्वेंस आपको लिख के दिखाया था। मैंने इस फॉर्म, इसका भी कॉमन रेशो सेम आएगा, आप इसको इससे डिवाइड कीजिए, इसको इससे डिवाइड कीजिए, सेम आएगा। अगर मैं इस फॉर्म में नहीं लिखता तो 2 इक्वेशन बन जाती, फिर उनको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी पड़ती, ज़्यादा टिपिकल हो जाता, इसीलिए हम इस फॉर्म में उसे लिखेंगे। सही है, जिस तरह जीपी में, एपी में हमने लिखा था ए माइनस 2d, फिर ए प्लस डी, फिर ए, फिर उसके बाद जो है ना ए प्लस डी और ए प्लस 2d लेते थे, सेम उसी तरह, ताकि हमारे पास वैल्यू आसानी से आ जाए। ये जीपी है, ऐसा नहीं है कि जीपी नहीं है। तो अब हम ए की वैल्यू ये लेंगे, आर की वैल्यू ये लें, तीनों टर्म निकाल लें। पेन ए इज इक्वल टू 3, आर इज इक्वल टू 3, दोनों ए की वैल्यू 9 और आर की वैल्यू 3। कंसेक्यूटिव टर्म, पहला टर्म है ए ओवर आर, ए की वैल्यू 9, आर की वैल्यू 3, पहला टर्म आ गया। सेकंड टर्म है ए की वैल्यू 9, थर्ड टर्म है ए आर, तो ए की वैल्यू 9, आर की वैल्यू 3, 27। 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए, 3 9 27। व्हेन ए इज इक्वल टू 9 एंड आर इज इक्वल टू 1/3, पहला कंसेक्यूटिव नंबर ए ओवर आर, ए की वैल्यू 9, 1 ओवर आर, इसको पलट देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 27, ए 9, ए आर, ए दिया हुआ है 9, आर की वैल्यू आ गई 1/3, इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए, 27, 9 और 3, ये आंसर हुआ। ये इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आइए 2 क्वेश्चन और रह गए, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीज्ड इन जीपी फॉर्म फ्रॉम 51500 टू 1545000 इन 7 days। सही ना, वो कह रहा है कि जीपी फॉर्म में वो बढ़ रहा है, बैक्टीरिया की तादाद बढ़ रही है, कहाँ से कहाँ तक। पहली वैल्यू उसकी ये दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 7, 515 और 000 टू 1545000। सही है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर इंक्रीज इन जीपी फ्रॉम जो है ना 51500 टू 1545000 इन 7 days। डेज दिए हुए हमारे पास 7, हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा। सही ना, फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज एज्यूमिंग द रेट ऑफ इंक्रीज टू बी कांस्टेंट। तो जाहिर सी बात है हमें आर निकालना है, क्योंकि वो कह रहा कांस्टेंट होना चाहिए, ये तो कॉमन रेशो ही कांस्टेंट होता है, सेम होता है, तो आर निकालना है। अच्छा, ये फर्स्ट डे की है कंडीशन, तो यानी ए की वैल्यू आ गई 515, और ये लास्ट डे की है, यानी ए एन की वैल्यू आ गई 000।
सही है ना। n जो है ना यहाँ पे इक्वल होगा 8 में से 1 निकालेंगे तब बचेगा 7, अदरवाइज नहीं बचेगा। तो हमारे पास फार्मूला ये है, ए एन इक्वल है ए आर की पावर n माइनस 1। एन की वैल्यू दी हुई है 1545000 और ए की वैल्यू दी हुई है 515000। आर निकालना है, ये लेंगे 8 माइनस 1 7 बच जाएगा। तो 1545000 डिवाइडेड बाई 1545 नहीं लिखा मैंने, 45000 डिवाइडेड बाई 515000 आर की पावर 7। इसको इससे डिवाइड करते हैं, 1545 डिवाइडेड बाई 515000 3 आ गया। ये आ गया आर की पावर 7 इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो 7 को वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/7। ये आंसर हो गया। इसे पॉइंट में 3 की पावर 1/7 निकाल के रखेंगे आप, तो उसने पॉइंट में वैल्यू दी हुई है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख देंगे। 1.07 दिया हुआ है, हम उसी फॉर्म में आंसर लिख देंगे। मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹1000, यानी पहली अमाउंट दे दी है, ए गिवन दे दिया हमें कि रुपीस इन्वेस्ट किया जा रहा है 1000, हमें प्रॉफिट निकालना है। सो इन फॉर 5 ईयर्स, ये जो है ना 1000 रुपीज़ 5 ईयर के लिए जो है ना इन्वेस्ट की जा रही है एट 4%, या एट द ना पर अनम उसे मिल रहा है 4%। सही ना, पर अनम। तो प्रॉफिट निकालना हमने, रेट निकालेंगे। रेट दिया हुआ है 4% पर अनम, इसका मतलब आफ्टर 1 ईयर। प्रॉफिट हो जाए वो जो है ना हमारे पास रेट आ जाएगा 1 + 4%। 1 + 4 को हम परसेंट ख़त्म करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.04। ये आ गया आर। आफ्टर 5 ईयर्स निकालना है तो एन की वैल्यू ले लेंगे 6 में से 1 निकालेंगे जब भी 5 आएगा। एन निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है, ए आर की पावर n-1। आफ्टर 5 ईयर्स कह रहा, ए आ गया हमारे पास 1000, आर की वैल्यू आ गई 1.04 और n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 - 1। ये हो जाएगा 1.04 की पावर 5। आफ्टर 5 ईयर्स जो है ना उसकी अमाउंट ये हो जाएगी। ये अमाउंट आ रहा, हमें तो प्रॉफिट निकालना है। तो आफ्टर 5 ईयर्स ये वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.04 रेज़ टू द पावर 5, 1.04 रेज़ टू द पावर 5 सॉल्व कर लें। ये आ गया 1.2166, ये आ गया 1000 मल्टीप्लाई बाई 1.2166। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 1000, ये आ गया 1216.65। सही ना, मैंने आगे वाली वैल्यू नहीं लिखी थी, आप चाहें तो लिख दें, मैंने उसी को चेक करके लिखा था। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1216, पॉइंट में नहीं आएगा, इसी फॉर्म में लिखा रहने दें, 0.65 नहीं निकालेगा। मैंने ये वैल्यू लिख दी तो इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब हमने निकालना है प्रॉफिट। तो उसने इन्वेस्ट किया था 1000 रुपीज़ और ये आफ्टर 5 ईयर्स उसकी अमाउंट इतनी हो गई जो उसे 4% जो है ना प्रॉफिट जो मिल रहा था उस हिसाब से। तो 1216 में से 1000 निकाल देंगे तो बच जाएगा हमारे पास 216। ठीक है, मैंने इसके बाद वाली पॉइंट वाली वैल्यू नहीं ली इसलिए 216 आ गया। बुक में 216 पॉइंट समथिंग आ रहा। अगर आप इसके बाद भी पॉइंट वाली वैल्यू ले लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये दिया हुआ था कि एक आदमी है जो इन्वेस्ट कर रहा 1000 रुपीज़ आफ्टर 5 ईयर जो है ना, और इस प्रॉफिट के साथ तो मैंने आफ्टर 1 ईयर उसका प्रॉफिट निकाल लिया 4% पर अनम, उसे 4% प्रॉफिट मिल रहा। तो पर अनम उसका जो है ना ये हो जाएगा इंक्रीमेंट 1.04। आर आ गया, रेट आ गया। हमें निकालना था आफ्टर 5 ईयर्स, तो एन की वैल्यू लेंगे 6 में से 1 निकालेंगे जब भी 5 बचेगा। जिस तरह यहाँ पे आफ्टर 7 डेज निकालना था तो मैंने एन की वैल्यू ली 8 में से 1 निकालेंगे तो 7 बचा।
ठीक है जी, ये वैसे लैंग्वेज वाले सवाल थे। खैर इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड जो है ना 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।